चलिए, स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और एक आज मैं बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है, जिसका नाम है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा प्रोनाउन होता है जिसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग जो पॉइंट होता है कि हमें कब कहाँ किन चीजों का यूज करना चाहिए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 मिनट इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, गारंटी है कि क्लियर हो जाएगा। देखिए, जनरली जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो हु होता है, विच होता है और दैट होता है। 3 पॉइंट हमारे बहुत क्लियर होते हैं और इनके बारे में भी मैं आपको जरूर अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है कि हु, विच और दैट, क्योंकि ये लिविंग के लिए जाता है, ये नॉन लिविंग एनिमल्स होते हैं, ये आपके दैट के लिए तो कई तरह की कंडीशन होती है, जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन का होना प्रिंसिपल क्लॉज में, प्लस उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री का होना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना, ये तमाम तरह की चीजें। लेकिन जो सबसे इसका एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि यहाँ पर मैंने हु के साथ या हु की कुछ फॉर्म्स लिखी हैं। आप कह सकते हैं कि नॉमिनेटिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही इसी बात पर है। अब यहाँ पर बात ये है कि इनका जो यूज होता है हु, विच और हु और हुम और हुज का, वो सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। आपको मात्र और मात्र ये वीडियो 3 से 4 मिनट में पूरी तरह से आज की बात से गारंटी है कि ये क्लियर हो जाएगा आपका कि कब हमें हु का यूज करना है, कब हमें हुम का और कब हुज का। मैं यहाँ पर बात इन तीनों की नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तीनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं हु, हुम और हुज का। तो बहुत सिंपल सा एक एक वर्ड जानना है और फिर उसके बाद आपका ये तुरंत पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आप इसको चेक करके देखिएगा, मैं खुद इसका एक आपको एग्जांपल अभी तुरंत दूंगा। जैसे क्या कि हु कभी भी, क्योंकि हमारा बीच का ये सेंटेंस होगा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो बीच में आएगा। दो अलग अलग सेंटेंस को बताने के लिए, जोड़ने के लिए आता है, तो आपको ये तो पता है। अब बात यहां पर आती है कि चलो हु का यूज कब करते हैं, तो बहुत सिंपल सा शब्द बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा। हु तभी यूज होगा, याद रखना कि हु तभी यूज होता है जब उसके ठीक बाद या हु के बाद हम जब बात करते हैं तो उसके ठीक बाद क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। यानी हु के यूज करने की जो कंडीशन है वो वर्ब पर डिपेंड करती है। वर्ब कोई भी हो सकता है, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी होगा। अगर आप रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से हु का यूज करने जा रहे हैं तो वहां पर वर्ब होना चाहिए उसके ठीक बाद। अभी मैं आपको 3 सेंटेंस करके दिखाऊंगा जिससे आपको चीजें क्लियर है। जबकि हुज जो होता है, हुज क्या करता है, याद रखिए, हुज जो होता है वो हमेशा उसके बाद जो है वो नाउन होता है। हुज के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है। या अगर कभी भी दो अलग अलग सेंटेंस दिए हैं, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हु, हुज और हुम का ऑप्शन दिया है, तो बस कुछ मत करना। आप ये देखो कि दूसरा वाला सेंटेंस अगर उसमें शुरुआत नाउन से हो रही है तो बस आंख बंद करके हुज लगा देना। इसके अलावा हुम कब आता है, तो बहुत सीधी सी बात याद रखिए कि जब भी हमारा दूसरा वाला सेंटेंस किससे शुरू हो जाए, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं, तो नॉमिनेटिव केस जैसे ही आपको दिखाई देगा बस आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा क्या सोचोगे, हुम के बारे में। मैं आपको अभी तुरंत 3 सेंटेंस अलग अलग करके दिखाऊंगा जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए कि 3 सेंटेंस वो जो हमारे सामने आएंगे या वो जो आए हैं उनके लिए क्या कंडीशन होती है, कैसे हम इन चीजों को समझ सकते हैं। ये आपका बहुत क्लियर है। रिलेटिव प्रोनाउन वैसे तो हु, विच और दैट होता है, लेकिन यहाँ पर हु, हुज और हुम ये एक ट्रिक है जो आपको 3 से 4 मिनट में पूरी तरह से मिल जाएगी। तो मैंने आपसे बताया कि हु तभी आएगा जब उसके बाद वर्ब होगा, हुज तभी आएगा जब उसके बाद नाउन होगा, और हुम तभी आएगा जब उसके बाद नॉमिनेटिव केस होगा। तो चलिए एक एक इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं तुरंत। चलिए देखिए, यहां पर जो बातें जो मैंने आपसे कहा कि वो 4 ऑप्शन कहां मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे, तो चारों ऑप्शन की बात तो मैं नहीं कर रहा, मैंने अभी आपको बताया हु, हुज और हुम का। जैसे सेंटेंस है कि आई नो द बॉय, अब यहां पर समझे कि बॉय यहां पर है और उसी बॉय की बातें आगे होगी, क्योंकि मैं यहां पर सीधा सा आपके सामने फिल कर रहा हूं। अगर कोई कॉमन एरर होता तब भी इसी तरह से हम करते हैं कि यहां पर सीधा क्या आ जाएगा, हमारा एक सिंगल वर्ड है हु। क्यों आया, क्योंकि इसके ठीक बाद आप देखिए तो हेल्पिंग वर्ब भी है या इसके ठीक बाद वर्ब भी आ सकता है। तो इज भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी आ सकती है या मेन वर्ब, दोनों आ सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं रखना, बस इतना याद रखना कि हु तभी आएगा जब उसके ठीक बाद क्या आ जाए, वर्ब आ जाए। दूसरा सेंटेंस है कि ही इज मोहन, वो मोहन है, तो जिसके जो जिसका जिसे होता है ना हु, हुज और हुम के लिए, तो यहां पर फादर क्योंकि एक नाउन है, यहां पर ये एक वर्ब था
और यहाँ पर फादर एक नाउन है, और जब नाउन आता है तो हमें क्या यूज करना है, हुज का यूज करना है। तो ही इज मोहन हुज फादर। हुज यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नाउन है वो कैसा है, वो जो नाउन है वो फादर है। यहाँ पर दूसरे वाले है ये कि सी इज द गर्ल, यहाँ पर सी इज द गर्ल लिखा है। अब देखो गर्ल का रिपीटेशन तो इधर होगा नहीं, यहाँ पर बॉय का रिपीटेशन जरूर होता है ही से। तो ही और बॉय तो दोनों एक ही पर्सन है, तो उन्हें हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है। whom का मतलब क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर आई देखिए जो कि एक नॉमिनेटिव केस है। तो whom I love her so much, जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। तो गर्ल को तो आई नहीं बताया जा रहा ना, गर्ल अलग है आई अलग है। तो यहां पर हमने कैसे इसको चेक किया, तो बहुत सीधी सी बात है कि हु के बाद हमेशा वर्ब होगा, ठीक है, हुज के बाद हमेशा नाउन होगा, और whom के बाद हमेशा एक नॉमिनेटिव केस होगा। बस इतनी सी बात है और इसमें ज्यादा कुछ नहीं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नोटिफिकेशन भी उसका बेल आइकन है जो उसको प्रेस कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए होंगे जो बहुत ज्यादा अक्सर आपको परेशान करते हैं, और आप बहुत ज्यादा सर्च करते हैं लेकिन आपको आपके मतलब की चीज नहीं मिलती। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम आपके साथ हैं। तो प्लीज जरूर शेयर करें, और अपने उन दोस्तों को भी जरूर शेयर करें जिन्हें हु, हुज और हुम जैसी चीजों में प्रॉब्लम होती है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।